कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, लेकिन बहुत से केसों में ये भी देखा जाता है कि पुलिस है तो मुमकिन है। एक लड़की की लाश की पहचान ना मिलने के कारण उसका अंतिम संस्कार करने के बाद भी पुलिस शांत नहीं बैठती और सोशल मीडिया खंगाल डालती है और उन्हें सबूत मिलते चले जाते हैं और आखिरकार गुनहगार पकड़ा गया। गुनहगार और कोई नहीं, खुद उस लड़की का पति था, जिस पर उसने भरोसा कर समाज और परिवार के विरुद्ध जाकर शादी की थी। तो आखिर कौन थी वो लड़की, क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। 5 जुलाई 2017 की सुबह इलाहाबाद के कोकराझ थाने कौशाम्बी जिले में कॉल आती है कि हाईवे के किनारे एक युवती की लाश मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां देखने को मिलता है कि शव के पास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और शव पीठ के बल पड़ा हुआ था और आसपास खून फैला हुआ था। जब पुलिस ने शव को सीधा किया तो पता चलता है कि उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी, जिससे उसके माथे पर एक बड़ा सा छेद बन गया था। आज शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया, लेकिन वहां ना तो कोई आईडी मिली और ना ही कुछ ऐसा मिला जिससे उस शव की पहचान की जा सके। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ की कि शायद कुछ जानकारी मिले कि आखिर ये लड़की कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन वहाँ पर किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं होता। घटनास्थल की अच्छे से शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्या कहीं और की गई है और हत्या के बाद शव को यहाँ फेंक दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोकराझ पुलिस 4 दिन तक युवती की शिनाख्त के लिए लगी रही और उसके घर वालों का इंतजार करती रही। आसपास के दूसरे थानों में पूछा गया कि शायद किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई हो तो इसकी शिनाख्त हो सके, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम के अनुसार युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था और यहाँ तक कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट भी थी। रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती। लड़की के माथे पर गोली मारी गई थी और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस गोली के जख्म में शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि चाकू को अंदर डालकर घुमाया गया था। शिनाख्त न हो पाने की वजह से पुलिस ने फैसला किया कि उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए, लेकिन पुलिस के लिए ये हत्या एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। न तो युवती की पहचान मिली और न ही कोई सबूत। पुलिस ने इसको एक चुनौती की तरह लिया और फिर इस केस में पुलिस ने ऐसी भूमिका निभाई जिसने केस की सारी परतों को खोल कर रख दिया। पुलिस ने सबसे पहले स्टेप लिया कि किसी भी तरह इस लड़की की आइडेंटिटी का पता लगाया जाए, क्योंकि 7 दिन बीत चुके थे और पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। घटना के 8 दिनों के बाद फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया और फोटो अपलोड करने के कुछ ही घंटों में किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके बताया कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है और वो फेसबुक पर भी है। पहली बार पुलिस के पास कोई जानकारी हाथ लगी थी। पुलिस ने हिना का फेसबुक अकाउंट खंगाला। हिना की जिस दिन लाश मिली थी उसके एक रात पहले यानी 4 जुलाई की रात उसने फेसबुक में स्टेटस भी डाला था। फेसबुक से हिना का मोबाइल नंबर मिला, लेकिन फोन लगाने पर फोन बंद आ रहा था। जब फोन की लोकेशन पता की गई तो उसकी लोकेशन मीरापुर इलाहाबाद दिखा रही थी। पुलिस की 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पता चला कि हिना अपनी मां के साथ मीरापुर में किराए पर रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने बताया कि अब वो यहाँ नहीं रहती और हिना इलाहाबाद की किसी हुक्का बार में काम करती थी। पुलिस तुरंत उस हुक्का बार में पहुँचती है। हुक्का बार की ओनर ने हिना तलरेजा की पहचान कर ली। अब पुलिस को हिना का एड्रेस भी मिल चुका था। पुलिस सीधे हिना के घर पहुंचती है। वहाँ हिना अपनी माँ के साथ रहा करती थी। पुलिस ने जब उसकी माँ को पूरी वारदात बताई तो उनको संभालना ही मुश्किल हो गया था। वो रोते रोते बस यही बोलती जा रही थी कि हिना तो दिल्ली गई थी, तो ये सब क्या हो गया। हिना 4 जुलाई को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी और करीब रात 10 बजे उसने फेसबुक पर फोटो भी अपलोड करी थी और फिर इसके बाद ना तो उसने एफबी पर कोई फोटो अपलोड करी और फिर दूसरे दिन पुलिस को तो उसकी लाश ही मिली थी। तो आखिरकार क्या हुआ था इस बीच जिसकी वजह से किसी ने हिना को इतनी नफरत के साथ हत्या कर दी। पुलिस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है। हिना के नंबर पर अंतिम बार जिन 2 लोगों से बात हुई थी वो थे अदनान खान और मोहम्मद खालिद। पुलिस पूछताछ के लिए उनके घर पहुंचती है तो दोनों अपने घरों से गायब थे। पुलिस अब ये तो समझ गई थी
कि हो ना हो इन दोनों का कुछ तो कनेक्शन है हिना तलरेजा के मर्डर में। अब पुलिस आसपास के लोगों से जब पूछताछ करती है तो वहाँ कुछ और ही पता चलता है। अदनान और हिना ने फरवरी में लव मैरिज की थी और सबूत के तौर पर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी पुलिस के हाथ आ चुका था। लेकिन इस शादी से दोनों के परिवार नाखुश थे। पुलिस को ये समझ नहीं आया कि शादी के बाद भी हिना अपनी मां के साथ क्यों रह रही थी। अब इन सब का जवाब तो अदनान के ही पास था और वो तो गायब था। पुलिस को अपने एक मुखबिर से अदनान का पता चलता है तो पुलिस सीधे उस एरिया में पहुंचती है। पुलिस को देखकर अदनान और उसके साथी भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस की पूरी प्लानिंग की वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और जैसे ही हिना के बारे में पूछा जाता है तो अदनान तुरंत उस दिन का सारा सच उगलता चला जाता है और आखिरकार पूरे 24 दिन बाद मर्डर की पूरी वारदात और हत्याकांड के पीछे की कहानी सामने आती है। 23 साल की हिना तलरेजा इलाहाबाद की मीरापुर की रहने वाली थी। अपने पिता रतन कुमार और मां नीलिमा की इकलौती संतान थी, लेकिन अचानक पिता के देहांत हो जाने की वजह से हिना एक हुक्का बार में काम करने लग गई और वहीं उसकी मुलाकात अदनान और उसके दोस्तों से हुई। हिना हुक्का बार में काम करती थी, वहाँ उसको नशे की भी लत लग गई। हिना अदनान और उसके दोस्तों के साथ भी पार्टीज किया करती थी और इसी रोज रोज की मुलाकात के चलते अदनान और हिना के बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदलने का सोचा, लेकिन दोनों के परिवार ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। हिना की मां और अदनान के परिवार वालों ने इसका विरोध करते हुए दोनों से बातचीत करना बंद कर दिया। हिना ने तो अदनान के साथ जिंदगी बिताने का सोच लिया था, लेकिन अदनान को अपने परिवार से अलग होना सता रहा था। शुरुआत में तो हिना और अदनान में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच संबंध खराब होने लग गए। शादी के बाद अदनान को उसके घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया था और अब अदनान के पास अपना खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, जिससे दोनों के बीच विवाद का सिलसिला और बढ़ गया और रिश्तों में खटास आने लगी और आखिरकार दोनों ने अलग रहने का सोचा। अदनान अपने परिवार के पास वापस चला गया और कुछ ही दिनों में अपने परिवार की पसंद की लड़की से निकाह कर लिया। पर ये बात कब तक छुपती। जब हिना को उसकी शादी के बारे में पता चला तब हिना ने अपना आपा खो दिया। अदनान और हिना का तलाक नहीं हुआ था। गुस्से में हिना ने अदनान के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवा दी। अदनान को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने माफी की नौटंकी करके हिना से माफी मांगकर उसे किसी तरह मना लिया। हिना ने अदनान को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और उसके साथ रहने की जिद करने लगी और हिना की प्रेग्नेंट होने की बात जानकर अब अदनान को किसी भी तरह हिना से अपनी जान छुड़वानी थी। अदनान का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। अदनान जानता था कि हिना इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ेगी। अदनान ना ही अब अपने परिवार से अलग होना चाहता था और उसे ये भी पता था कि हिना उसकी दूसरी शादी को टिकने नहीं देगी। अदनान ने हिना से छुटकारा पाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया। 4 जुलाई को अदनान ने हिना को पहले की तरह पार्टी करने के लिए बुलाया और हिना भी मान गई। अदनान और उसके दोस्त हिना के साथ 4 जुलाई की रात पार्टी के नाम पर कार से हाईवे पर जाते हैं। वहां रास्ते में पार्टी भी करते हैं। अदनान ने पार्टी का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जब हिना ड्रिंक करने के बाद नशे में आ गई तब तीनों ने गाड़ी को सुनसान जगह देखकर साइड में रोका। फिर जो अदनान ने किया वो तो सोच से भी परे था। तीनों ने एक एक करके हिना के साथ दुष्कर्म किया और वो लोग बस यहीं नहीं रुके। अदनान ने हिना के माथे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अदनान में नफरत इतनी ज्यादा हद पार कर चुकी थी कि गोली मारने वाली जगह पर उसने चाकू डालकर ये कंफर्म किया कि गलती से भी हिना जिंदा ना बच जाए और थोड़ी देर बाद हाईवे में आगे जाकर हिना को हाईवे के साइड पर फेंक दिया और उसका पर्स और आईडी सब साथ लेकर चला गया, जिससे कोई भी हिना की पहचान ना कर पाए। लेकिन जुर्म कब तक छुपता है और जब पुलिस ने ठान ली हो तो फिर तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। पुलिस ने जिस डेडिकेशन के साथ इस केस को सॉल्व किया वो तो सच में काबिले तारीफ है। पुलिस ने अदनान के साथ उसके दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया। तो ये थी एक ट्रू क्राइम लव स्टोरी जिसकी शुरुआत तो प्यार से होती है लेकिन अंत नफरत से भरा हुआ था। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।